अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप केमिस्ट्री का इंशाइया पेपर किस तरह सॉल्व करें तो 60 बाय 60 मार्क्स ले सकती हैं। बेटा, इंशाइया पेपर दो हिस्सों का होता है। हिस्सा अव्वल में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हिस्सा दो में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कुल ये 48 मार्क्स का होता है और आपके पास टाइम होता है 1 घंटा और 45 मिनट। तो देखते हैं कि आपने जवाबी कापी पर इसे किस तरह लिखना है कि आपका टाइम बच जाए और आपका पेपर भी खूबसूरत लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जवाबी कापी पे लिखेंगी हिस्सा अव्वल, क्योंकि आप हिस्सा अव्वल सॉल्व करने जा रही हैं। और उसके बाद सवाल नंबर 2, ये जैसे बच्ची ने आपके सामने लिखा है हिस्सा अव्वल और इंशाइया तर्ज, यानी इंशाइया तर्ज का पेपर सॉल्व कर रही है, तो यहाँ उसने लिखा है इंशाइया तर्ज और सवाल नंबर 2। अब आप अपने क्वेश्चन पेपर पे देखें कि सवाल नंबर 2 8 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 8 पार्ट होते हैं, जिसमें से 5 सवालात के आपने मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। ठीक है, यानी आपने सवाल नहीं लिखने, सिर्फ जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर बस आपने दे दिया 2, अब जितने भी आगे नंबर देंगे हम जवाब नंबर देंगे। ठीक है, जैसे ये बच्ची का आपके सामने पेपर है और इसने सबसे पहले लिखा है ये वाला सवाल, ये वाला जिस पे मेरी पेंसिल है। सवाल देखिए, सवाल है होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में फ़र्क। तो इसने लिखा जवाब नंबर और वही वाला नंबर दिया जो उस क्वेश्चन का है। पेपर पर उस क्वेश्चन का जो नंबर होगा, जवाबी कापी पर आपने लिखना है जवाब नंबर और वही वाला क्वेश्चन का नंबर उठाना है और यहाँ लिख लेना है। ठीक है, फिर अगर फ़र्क वाला सवाल है तो आपने दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे एक लिखना है जैसे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरी साइड पे क्या लिखना है, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। यूँ आपने इन दोनों को डिफ़ाइन कर देना है और उसके बाद मिसाल देनी है। और मिसाल के बाद अगर आप बच्ची का पेपर देखें तो उसने जब उसका जवाब एंड हो रहा है, जवाब नंबर 3 एंड हो रहा है, तो एक एंडिंग लाइन बनाई है। तो आपने भी हर जवाब के एंड पे यूँ एक एंडिंग लाइन बनानी है। ठीक है, अब बेटा देखें कि वो सवाल नंबर 2 का दूसरा जुज़ कौन सा कर रही है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। तो उसने लिखा जवाब नंबर और नंबर कौन सा दिया जो वो सवाल कर रही है, ये वाला। ठीक है, 4 नंबर वाला जवाब उसने लिखा, जवाब नंबर 4। फिर फ़र्क है तो दरमियान में लाइन लगाई है, कंपाउंड और मिक्सचर। और जब उसने फ़र्क दोनों में लिख लिया है तो उसके बाद एक एंडिंग लाइन बनाई है, सवाल एंड हो गया। ठीक है, आगे देखें बेटा, वो हल कर रही है 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स या मोल की तादाद है। अब देखें ये वाला सवाल हल कर रही है। ठीक है, तो उसने उधर नंबर क्या दिया है, जवाब नंबर 2, यानी वो अपनी मर्ज़ी के नंबरिंग नहीं कर रही। हालांकि सवाल नंबर 2 का ये तीसरा पार्ट वो कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सवाल कर रही है ना, तो जो यहाँ पे नंबर होगा 2 नंबर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आपने जवाब नंबर 2 और उसके बाद पूरा सवाल नहीं लिखना, आपके टाइम बचेगा। आपने सवाल नहीं लिखना, सवाल के अंदर मौजूद हेडिंग लिखनी है। जैसे कि हेडिंग इसमें क्या बन रही थी, 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स, तो उसने लिखा 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स और फिर उसको हल किया है, ये देखें। और उसके बाद हल करने के बाद उसने ये एंड हो गया है। अब यहाँ पे उसने एंडिंग लाइन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पेपर एंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं उसने अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। उसके बाद बेटा वो कर रही है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और उसने यहाँ भी लिखा जवाब नंबर 6। जो इधर वो कर रही है, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, बिल्कुल यही वाला नंबर उठाया और जवाब नंबर ये लिख दिया। और फिर इसकी हेडिंग दी, पूरा सवाल नहीं लिखा कि मौसर न्यूक्लियर चार्ज की तारीफ़ करें, बस हेडिंग दी मौसर न्यूक्लियर चार्ज और फिर उसको डिफ़ाइन कर दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, और फिर एंडिंग लाइन बनाई। उसके बाद इसमें से जो वो कर रही है पार्ट, वो कौन सा है कि इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफ़ेक्ट केटाइन के बनने के अमल को क्यों आसान बना देता है। तो उसने क्या लिखा, जवाब नंबर, ये देखिए 5, क्या लिखा, जवाब नंबर 5। और सारा सवाल नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफ़ेक्ट, बस ये लिख के हेडिंग दे के उसका आंसर लिख दिया है। और उसके बाद आंसर के बाद फिर उसने एंडिंग लाइन बना दी। ठीक है, एंडिंग लाइन बनाने के बाद अब उसने देखे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। 5 सॉल्व करने थे ना इस सवाल में से, तो यहाँ सवाल नंबर 2 क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। उसके बाद देखें, इनमें से 5 जुज़ करने के बाद आप यहाँ देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 3। तो आप इसको यहाँ लिखेंगी सवाल नंबर 3, क्या लिखेंगी, सवाल नंबर 3 जैसे इस बच्ची ने लिखा है।
और फिर इसमें से जो सवाल हल करेंगी उन्हीं सवालों के आप नंबर देंगी। जैसे ये वाला सवाल वो सॉल्व कर रही है बच्ची, तो उसने क्या लिखा है, जवाब नंबर 1। और फिर है सोल्यूट और सॉल्वेंट की तारीफ़ करें, दो एक साथ थी तो इसे भी उसने फ़र्क में लिख लिया है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और फिर उन दोनों की वो की है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद क्या किया है, मिसाल दे दी है, ये देखें, ठीक है। और मिसाल के बाद ये पेपर एंड हो गया है, तो पेपर एंड होने की वजह से वो यहाँ पे जो है एंडिंग लाइन नहीं बना रही, चूँकि पेज एंड हो गया। ये देखिए, पेज एंड होने की वजह से वो एंडिंग लाइन नहीं बना रही। अब इस सवाल नंबर 3 में से भी वो 5 जुज़ आपने करने हैं। उसके बाद वो कर रही है कि नाइट्रोजन की, अब उसने पहले वाला किया है, फिर बाकी छोड़ दिए हैं, और जो उसे अच्छी तरह आता था, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो उधर वो जवाब नंबर में भी वही वाला लिखेगी। अब देखें यहाँ उसने क्या लिखा है, जवाब नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे नंबर 6 था, जो इधर नंबर होना है आपने वही उठा के इधर लिखना है, जवाब नंबर 6। फिर उस सवाल को पूरा नहीं लिखना, आपने उसकी हेडिंग देनी है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यूँ उसने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, फिर एंडिंग लाइन बना दी, ठीक है। उसके बाद उसने किया है कि फास्फेट आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फास्फोरस आयन की, सॉरी फास्फेट नहीं है, फास्फोरस आयन की, ये वाला सवाल किया जिसे मैंने सर्कल किया। तो फिर देखें वही किया, जवाब नंबर 7, जो इधर सवाल है जवाब नंबर आपने वो देना है, ठीक है। और जवाब नंबर 7 देने के बाद उसने उसकी हेडिंग दी है, और फिर उसको हल कर लिए यूँ, और जब उसने हल कर लिया है तो उसके एंड पे क्या बना रही है, एंडिंग लाइन। अब उसके बाद उसने किया है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एल्युमिनियम की, ये वाला सवाल किया, ठीक है। चूँकि ऐसे सवाल करने चाहिए बेटा, चूँकि ऐसे सवाल में नंबर कटने के चांसेस नहीं होते, टिपिकल इनका आंसर है। देखिए एक लाइन का, एक तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाता है, और दूसरा आप ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करती हैं अगर आपके ठीक हैं तो नंबर कटने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो उसने किया मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसने पहले मैग्नीशियम की है, उसकी हेडिंग दी है, फिर एल्युमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी हेडिंग दी है, और यूँ उसने कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, अब नीचे पेज था ना, ये देखें पेज बचा हुआ था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एंडिंग लाइन बना ली। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 1 2 3 और 4 अभी हुए हैं, तो इसका मतलब उसने 5वां क्वेश्चन भी हल किया है। देख, अब उसने किया है डोनर और एक्सेप्टर एटम में फ़र्क, कहाँ पे लिखा है, इधर से डोनर और एक्सेप्टर। ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड में आप डोनर और एक्सेप्टर के बारे में क्या जानते हैं, तो इसने ये वाला नंबर दिया है। उधर भी क्या लिखा है, जवाब नंबर 3, क्या लिखा है, जवाब नंबर 3 डोनर को डिफ़ाइन किया है और एक्सेप्टर को डिफ़ाइन किया है। अब यूँ देखें 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो गए हैं ना। अब वो आगे हल करने जा रही है सवाल नंबर 4। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे देखें ना क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4। और इसमें से भी क्या करना है, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं, तो आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 4। और उसके बाद वो हल कर रही है फ्लोरीन क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा नॉन मेटेलिक क्यों है, तो ये कौन सा सवाल है, 1 है ना, तो इधर वो हेडिंग दे रही है जवाब नंबर 1। सवाल ये वाले हैं 2 3 और 4, बाकी जिसके साथ भी आप लिखेंगे ना जवाब नंबर 1 और फ्लोरीन की नॉन मेटेलिक खासियत हेडिंग देंगी, पूरा सवाल नहीं लिखना। और फिर उसको यूँ उसने उसका आंसर दिया है बेटा। उसके बाद उसने ढूंढा है गोल्ड के खालिसपन की इकाई, इस सवाल को, यानी उसे ये वाला सवाल अच्छी तरह नहीं आता होगा, तो ये वाला हल किया है जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ। तो अब आप अगर जवाबी कापी पे देखें तो उसने क्या लिखा है, जवाब नंबर 3 और गोल्ड के खालिसपन की इकाई, हेडिंग दी है, पूरा सवाल फिर नहीं लिखा, और फिर उसका जवाब दिया है। और पेपर चूँकि एंड हो गया है, तो पेपर एंड होने की वजह से यहाँ पे उसने एंडिंग लाइन नहीं बनाई। अब अगले पेज पे अगला वो पार्ट लिखेगी। फिर उसने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं, तो देखें जवाब नंबर उसने वही वाला दिया 5, और हेडिंग दी है मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट मानना, फिर उसका आंसर दिया है, फिर एंडिंग लाइन बनाई है। और इसके बाद इसने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसको भी उसने वही वाला जवाब नंबर दिया है जो इधर था, V और 1 6 है ना जवाब नंबर, तो यहाँ भी उसने जवाब नंबर 6 दिया है। और फिर जवाब नंबर 6 हल करने के बाद उसने उसकी एंडिंग लाइन बना दी है। अब देखते हैं कितने सवाल हो गए हैं, 1 2 3 और 4 हुए हैं, यानी अभी आगे एक और हमें सवाल हल करना होगा, और वो उसने किया है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन
आप बात करते हैं हिस्सा दोम की, तो हिस्सा दोम के अंदर 3 सवालात होते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। ठीक है, अब इन 3 में से आपने 2 सवालात हल करने हैं। या सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 करेंगी, या 6 और 7 करेंगी, या 5 और 7 करेंगी। एक और बात नोट कर लें कि अगर आप सवाल नंबर 5 कर रही हैं तो इसका अलिफ भी करेंगी और बेजुज़ भी करेंगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकती कि सवाल नंबर 5 का अलिफ जुज़ कर लें और सवाल नंबर 6 का बेजुज़ सॉल्व करें, तो आप समझ रही होंगी कि एक सवाल हल हो गया। तो ऐसा नहीं होता बेटा। जो सवाल आपने करना है उसी सवाल के दोनों जुज़ करने हैं। जैसे ये बच्ची ने सबसे पहले आंसर शीट पे लिखा है हिस्सा दोम, और उसके बाद वो हल कर रही है सवाल नंबर 5, और उसका कौन सा पार्ट कर रही है, अलिफ। सवाल नंबर 5 का अलिफ जुज़ कौन सा है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, और इसका सारे डिटेल देनी है। ये देखिए, अलिफ उसने लिखा, एवोगैड्रो नंबर, और उसके बारे में सारी डिटेल दी और उसकी मिसालें दी, और मिसालों के बाद उसने जो है एवोगैड्रो नंबर का मोल से उसका ताल्लुक़ लिखना है। फिर बेटा सवाल नंबर 5 का जो बेजुज़ है वो देखें, वो है जदीद पीरियोडिक टेबल की कोई सी 3 अहम खसूसियात तहरीर करें। तो हेडिंग दी है जदीद पीरियोडिक टेबल की खसूसियात, और ये फिर यूँ इसको सॉल्व किया है, और 4 खसूसियात लिखने के बाद इसके एंड पे आपने क्या लगानी है, एंडिंग लाइन, क्योंकि 5वां सवाल जो है वो एंड हो गया है। अब बेटा सवाल नंबर 6 उसने छोड़ दिया है, और कौन सा सवाल सॉल्व कर रही है, सवाल नंबर 7। तो उसने लिखा सवाल नंबर 7, और उसका अलिफ पार्ट लिख रही है, वो है कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, और 4 कंसंट्रेशन यूनिट की वजाहत करें। ये कंसंट्रेशन लिखा, और फिर उसके बाद 4 कंसंट्रेशन यूनिट की वजाहत उसने की है। ये आपके सामने है बेटा, ये देखिए। ठीक है, अब उसी के साथ 7 का बी पार्ट है, नॉन मेटल की तारीफ़ करें और नॉन मेटल के तबई ख़वास बयान करें। तो ये नॉन मेटल की उसने तारीफ़ की है, और फिर उनकी मिसाल लिखी है, और उसके बाद नॉन मेटल की तबई खसूसियात लिखी हैं। और एंड पे आपने पेपर की एंडिंग लाइन बना देनी है कि पेपर एंड हो गया है। ठीक है, और जो उसमें ब्लैंक पेजेस होते हैं उन पे आपने लाइन लगा देनी होती है। अगर आप इस तरह पेपर सॉल्व करेंगी तो आप भी 60/60 मार्क्स ले सकती हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।